और होस्ट राहुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग रिश्वत गौतम अडानी को सोलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए और की रिश्वत देने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को गुमराह करने, गौतम अडानी के साथ करीब 7 लोगों पर यह आरोप लगाया गया है। आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग आरोपों के बाद अडानी ने बॉन्ड के जरिए 60 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना को रद्द कर दिया है। अब उसके बाद जब से ये आरोप लगे हैं, अमेरिकी निवेशक जो है उन्हें धोखा देने का दरअसल ये पूरा मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनके अनुसार ये रिश्वत सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। अडानी की तरफ से पिछले दिनों ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश करने की घोषणा की गई थी। ये घोषणा ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति जो है चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी जीत पर बधाई देने के साथ ही यह घोषणा और पाइपलाइन बनाने में, ड्रिलिंग करने के लिए जो पाइपलाइन बनाने की जो स्कीम्स होती है उनमें आसानी की बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। दूसरी तरफ अमेरिका के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन यानी SEC की तरफ से गौतम अडानी पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप जो है वो लगाया गया है। अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी जो 30 साल के हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारी और एश्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के एक एग्जीक्यूटिव सिरिल कैबनेस पर मल्टी बिलियन डॉलर योजना के तहत जो अमेरिकी निवेशक है और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा इकट्ठा करने के लिए झूठे और भ्रामक बयानों के जरिए प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप जो है वो इस दौरान लगाया गया है। इन आरोपों का संबंध 1 अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट से और अन्य लोगों ने करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी है का यह भी दावा है कि योजना में शामिल कुछ लोगों ने गौतम अडानी के लिए न्यूमरो उनो और द बिग वर्ड का यूज किया। 3 अरब डॉलर से ज्यादा के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए लेनदारों और निवेशकों से रिश्वतखोरों को जांच में भी बाधा डालने के आरोप जो है वो इन लोगों पर लगे हैं। अब दूंगा सौरभ अग्रवाल, साइरिल कैबनेस, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल पर ये गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने इन लोगों ने जांच को रोकने की साजिश भी रची थी। वहीं आरोप लगाया गया कि इन चारों ने मिलकर स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेजेस और एनालिसिस भी इस दौरान छुपाए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो को लेकर, ये क्या कुछ आपको लगता है? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। कमेंट लगातार हमें कमेंट, आपको क्या लगता है? जैसा कि आप हैं हम एक बड़े पॉलिटिशियन राहुल गांधी जो है, गांधी परिवार के सदस्य हैं, वो लगातार अडानी ग्रुप पर जो है वो हमलावर रहे हैं कि अडानी जो है मोदी से भी इनका लिंक बताते रहे हैं। राहुल गांधी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो लगातार हमलावर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अडानी पावर, मोदी पावर, पता नहीं कौन सा चल रहा है, बट दोनों एक हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है, ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसी सब को लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ तो कैलाश जी, राहुल गांधी की अगर हम यहाँ बात करें, राहुल गांधी जो है वो लगातार अडानी ग्रुप्स पर हमलावर रहते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पर मोदी पर, बीजेपी सरकार के जो आला कमान है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर लगातार हमला करते हैं। और उन हमलों में जितने भी उनके हमले अगर आप पिछले कुछ वीडियोस उठाकर देखें,
तो उन हमलों में राहुल गांधी जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी अंबानी इनके कनेक्शंस की बात जो है वो लगातार कहते रहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, इन्हें ये फायदा पहुंचाने के लिए स्कीम्स जो है नरेंद्र मोदी जो है या बीजेपी सरकार जो है वो स्कीम्स उस तरह से लागू करती है इंडिया के बगाए जी अडानी और मोदी को लेकर बिल्कुल हमलावर रहे हैं। जी कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर जी। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर काफी हमलावर रहे। बिल्कुल उन्होंने काफी हमलावर रहे आगामी लोकसभा के सत्र के अंदर जी। इसी की मांग भी की है। इसी के पलटवार में बीजेपी ने भी समय न गंवाते हुए तुरंत कांग्रेस पे पलटवार किया है। जी आज कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल आपको बता, कांग्रेस के जो भी घोटाले हुए कांग्रेस शासनकाल जी। चाहे वो कोल घोटाला हो जी चाहे सीडब्ल्यूसी जी। हमारे पास सत्य है कोर्ट की शरण में जाओ, बिल्कुल, कोर्ट की जुडिशरी का शरण में सहारा जाओ। लो। उन्होंने राजस्थान सरकार के एमओयू का जिक्र करते हुए कहा जी। कि अडानी ने अगर करप्ट है या कुछ है जी कि अडानी ने अगर करप्ट है या कुछ है जी तो कांग्रेस शासित शासन अशोक गहलोत सरकार के अंदर 65,000 करोड़ के एमओयू कर ली, 40,000 लोगों को देने की बात करी। जी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 4,000 करोड़ देने की बात की। तो उस वक्त क्या अडानी बेईमान नहीं थे? क्या अभी बेईमान हुए हैं? तो मतलब इन्होंने राहुल एक चीज और बता दूं, ये इस पूरे मामले की अभी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और ये बाजार गर्म है सियासी गलियारों में, ये कहीं ना कहीं राजस्थान पर भी आएगी और राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी ये बात आएगी। जी बिल्कुल जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, आगामी लोकसभा का जो सत्र होगा उसके अंदर ये वापस जोरदार तरीके से उठेगा। हालांकि ये सिलसिला चलता रहेगा, अभी इसके अंदर सिलसिलेवार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है एक ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो अभी हाल ही में ये जो हुआ है इससे कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसने उसको एक अलग हवा दे दी है, एक अलग दिशा दे दी है भारतीय राजनीति को? बिल्कुल बिल्कुल देखिए तो मेरा ये कहना है कि गौतम अडानी जी राहुल गांधी नारायण जी ये तीन ऐसे शख्स हो गए हैं जिनकी हर कुछ दिनों के अंदर कोई ना कोई राजनीतिक घटनाक्रम जो है सियासी घटनाक्रम वो चलता रहता है। बयानबाजी आता ही रहता है। ताजा हालिया घटनाक्रम अमेरिका जो आरोप लगे उनके ऊपर आ गया। कांग्रेस का तो है लेकिन संबित पात्रा ने आज एक और बात हुई, कांग्रेस ने आरोप तो लगा दिया लेकिन इससे जो हजारों करोड़ निवेशकों के पैसे हटके जी उसका क्या अडानी की कंपनी पे जुडिशियल मैटर है वो अडानी उनका जवाब देगा। जी हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, तो वो प्राइवेट फर्म है तो इससे कोई लेना नहीं। तो कुल मिला के ये कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सियासत और उबाल पे रहेगी। जी चलिए इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे कैलाश जी, हम आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। गौतम अडानी जो ये बुनियाद है, माफ कीजिएगा, ये जो रिश्वतखोरी के आरोप जो है गौतम अडानी पर ये जो लगे हैं उन्हें स्टेटमेंट आ गया है उनका, उनकी तरफ से वर्जन आ गया है। अभी तक मीडिया की अगर हम बातें करें तो लगातार ये चर्चा चल रही थी कि अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया ऑफिशियल। तो अब एक ऑफिशियल बयान आया है। अडानी ग्रुप ने अमेरिकी न्याय विभाग और अधिकारियों पर लगाए रिश्वतखोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। 21 नवंबर को समूह के प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान में भी कहा गया कि कंपनी सभी कानूनी विकल्पों का सहारा लेगी और ये सभी कानूनों का पूरी तरह पालना करती है। जी बिल्कुल राहुल, यहाँ में चीज कह रहा हूँ जी, जैसा आपने बताया कि जुडिस मामला होता है। अब अडानी की कंपनी और जो कोर्ट का मामला है वो कोर्ट में चलता रहेगा, बल्ले भाई जो भी होगा अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन इस मामले में भारत की राजनीति साथ ही राजस्थान की राजनीति के अंदर जरूर भूचाल ला दिया है। बिल्कुल अभी हमें इंतजार रहेगा कि अशोक गहलोत का क्या स्टेटमेंट आता है इसके ऊपर। आने वाले समय में ये जो है ये जो एक एक्शन जो यूएस में हुआ है उसका इम्पैक्ट इंडिया की राजनीति, न सिर्फ इंडिया की बल्कि हम राजस्थान में बैठे हैं तो राजस्थान की राजनीति पर भी इसका इम्पैक्ट जो है आने वाला है। आरोप प्रत्यारोप की हम बात कर रहे थे तो दोनों ही पार्टियां जो है वो लगातार एक दूसरे पर हमलावर रहती है, मौका मुद्दा कहीं ना कहीं मिलने का इंतजार करती है। तो अब कहीं ना कहीं ये एक इतना बड़ा मुद्दा आ गया है। जी जी
राहुल, अभी इस पूरे मामले पे जो भी बयानबाजी हो रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वाद विवाद हो रही है, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे लेकिन अब इसके बाद अब राजस्थान या राजस्थान में भी चिंगारी सुनेगी। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, शाम तक इसके ऊपर कोई न कोई किसी न किसी का वर्जन बयान आने शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि एक नया राजस्थान के अंदर अभी चुनाव परिणाम, उससे पहले एक और बम बिल्कुल, एक और बम फटने का संभावना राजस्थान के अंदर जता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों, जिस तरीके से कैलाश जी ने बताया कि लगातार जो सियासत में जो भूचाल इससे आने वाला है, अभी तक तो ये मुद्दा जो है ये नेशनल स्तर का है। नेशनल जो पॉलिटिशियंस है, जो दिग्गज पॉलिटिशियंस है, उनके तक बयान आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन राजस्थान से भी निकलेगा, तो राजस्थान की राजनीति भी गरमाएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर। हालांकि राजस्थान में उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो भी आने वाला है, अपने आप में एक मुद्दा है। साथ ही राजस्थान के अंदर नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड जो है वो भी एक इस वक्त बड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अडानी पर जो ये मामले हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं की कोशिश करेंगे। साथ ही दर्शकों, आपको एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गौतम अडानी जो है, ये जो ब्राइबरी केस है पूरा, इस पूरे मामले को लेकर सरकार कौन कौन सी जो कंपनियां हैं वो घेरे में है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। गौतम अडानी ब्राइबरी केस मामले को लेकर राज्य संचालित संस्थाओं के जो नाम सामने आए हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी मैं बता दूं। पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये भी सवालों के घेरे में है। ये गौतम अडानी की, कैलाश जी मैं आपको बता दूं, ये वो कंपनियां, सरकारी कंपनियां हैं दरअसल, जो जांच के घेरे में कहीं ना कहीं इस वक्त है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है वो भी जांच के घेरे में है। साथ ही तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये भी जांच के घेरे में है। उसके अलावा आपको बता दें, ग्रिडको लिमिटेड जो है वो भी कहीं ना कहीं, उस पर भी सवालिया निशान जो है उस पर भी लग सकते हैं। जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन, वो भी सवालों के घेरे में। आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर भी मामला आ सकता है। आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो लिमिटेड है, वो भी सरकारी कंपनी जो है। ये कुछ सरकारी कंपनियां हैं जो मैंने नाम बताया कैलाश जी दर्शकों को, ये सवालों के घेरे में जो है कहीं ना कहीं इस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप। और साथ ही साथ आपको बता दूं दर्शकों, जो अडानी ग्रुप है, अपने आप में शेयर मार्केट जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट अडानी ग्रुप का रहता है, लेकिन जब से ये मामला जो है निकल कर सामने आया है, तो शेयर मार्केट पर भी इसका असर जो है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है कैलाश जी। इसका असर शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो आपको बता दें, वो लगातार उनकी भी जो कीमत है वो घट रही है, उनकी वैल्यू भी गिरती जा रही है। दर्शकों को अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट जो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का जो शेयर है वो आज सुबह जो मार्केट खुला तो 20% से के नीचे के स्तर पे खुला है। जी बिल्कुल राहुल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है वो निवेशकों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लाखों इन्वेस्टर्स जो है हजारों करोड़ों रुपए डूबे हैं। ये भारत के जो शेयर मार्केट है उसको भी कहीं इफेक्ट कर रहा है। ये पूरा मामला ना पॉलिटिकल है, ये बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए भी, इकोनॉमी को लेकर भी एक बहुत बड़ी टेंशन का विषय है, एक ट्रेजेडी है उन लोगों के लिए भी, ये इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली, जिन्होंने अडानी ग्रुप्स में भारी इन्वेस्ट कर रखा है भारी पैसा। और एक चीज और याद आ रही है मेरे को कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जब आई थी, जी बिल्कुल बिल्कुल, अडानी के ग्रुप के जो शेयर गिरे थे, भारतीय इकोनॉमी और सेंसेक्स में जो गिरावट देखी गई, उठापटक जो देखी गई, इसके बाद ये फिर से एक बार वापस हुआ है। कुल मिला के कि इस तरीके आरोपों से कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को भी असर पड़ता है। इंडियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं अछूती नहीं है इन चीजों से। राजनीति तो होती है, लेकिन आप इंसान के साथ भी बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कैलाश जी जो राजनीति पर भी इम्पैक्ट डालता है और आम जनता पर भी इसका असर जो है इस मुद्दे का देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप पर जो ये इस तरह के मामले जो दर्ज हुए हैं उसको लेकर हमने चर्चा करी इस वीडियो में। आपका क्या कहना है शेयर मार्केट में? क्या आपने भी इन्वेस्ट किया हुआ था उन शेयर्स में? कितना नुकसान आपको हुआ? कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें जरूर बताएं, और इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे और कैलाश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।